प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, उम्मीद तो है। तो बच्चों, जो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ ना, ये मेरी पढ़ी हुई होती हैं, कहीं सुनी भी होती हैं, कहीं बचपन में, कभी बड़े होकर, कभी अपने स्कूल टाइम में। वही कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ, अपनी लिखी हुई कोई मेरी कहानी नहीं है ये। तो आप ये मत समझना कि मैं कहानी लिखी हुई सुना रही हूँ आपको, ठीक है। कहीं पढ़ी, कहीं सुनी, कहीं देखी, किसी से चर्चा में सुनी, ऐसी कहानियाँ होती हैं। तो एक कहावत है बच्चों, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो बस इससे संबंधित एक कहानी लेके आई हूँ। तो राजा भोज हुआ करते थे, बड़े ही नायक प्रिय राजा थे, बड़े प्रसिद्ध राजा थे, जिनका बड़ा नाम था हर जगह। और कहते हैं कि ये इतने विद्वान थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने गुणवान थे, दयावान थे, प्यार मोहब्बत से अपनी जनता को समझने वाले थे, कलाओं का मान करने वाले थे। वे बहुत गुणवान राजा थे, किसी का दुख नहीं देख सकते थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब ब्राह्मण था। पहले पहले उसकी ब्राह्मणी पंडिताई चलती थी, धीरे 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 वो उम्र हो गई तो पंडिताई कम हो गई और उसका वो घर के लिए खर्च कम के लिए कमाना नहीं पा रहा था, कमा नहीं पा रहा था। और उसके धन जो अर्जित करने की क्षमता कम हो गई थी, और उसके जो यजमान थे वो भी कम हो गए थे। तो जब वो कहीं करा नहीं पाता था पूजा पाठ वगैरह, तो उसको मिलना भी कम हो गया था। घर में उसकी केवल पत्नी थी। अब वो कैसे, अब दोनों जने चिंता में रहते कि कैसे हम अपने जीवन को चलाएं। अब शक्ति भी नहीं रही, शरीर का साथ नहीं देता, दूर दूर जाकर पंडिताई वो कर नहीं सकता। तो एक दिन पंडिताई ने कहा कि भाई ऐसा करो, आप जाओ राजा भोज के पास। राजा भोज तो महान हैं, बहुत ही कदर इज्जत करते हैं विद्वानों की, तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराओ। तो पंडित बोला ठीक है। पहली बार वो बड़ी बहुत चल दिया, राजा भोज के पास पहुंचा। उसने अपनी स्थिति बयान की कि महाराज, मैं बहुत ही अशक्त हो गया हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं पंडिताई नहीं कर पाता दूर दूर जा कर के, तो मेरी जीवनचर्या बड़ी परेशानी में पड़ गई है। मैं अपने भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पत्नी का ठीक से, खुद का तो दूर, खुद का भी नहीं कर पा रहा हूँ, पत्नी का भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपके पास उम्मीद से आया हूँ कि आप मेरी किसी प्रकार कोई मदद करेंगे, क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना है। राजा भोज बोले हाँ ठीक है। उन्होंने आज्ञा दी, कहा कि इनको 100 जो है सोने की अशर्फियाँ दे दी जाएँ। सोने की 100 अशर्फियाँ। पंडित बहुत खुश, बोला बहुत समय तक काम आएंगी, चलो। घर लेके गया, उसने अब संभाल दिए बक्से में, ऐसे ही एक बक्से में रख दिया। पंडिताइन को बताया, बोला कि देख सोने की। पंडिताइन बड़ी खुशी, बोली तो बहुत दिन तक काम आ जाएंगे, हम लोग ज़रा कुछ दिन अच्छे से खा पी सकेंगे, रह सकेंगे, कुछ समय तो हमारा अच्छा कट ही जाएगा। ऐसा सोचते हुए सो गए। सुबह उठे, पंडित ने सोचा चलो एक आधा, पंडित ताइन बोली जाओ जाओ जल्दी एक अशर्फी लेके बाजार जाओ, उसे बेच के जो पैसा मिले उससे घर का राशन पानी ले आओ, आज अच्छा खाना बनाएंगे। पंडित उठा, उसने बक्सा खोला तो देखा अशर्फियाँ गायब। बोला अरे, चिल्ला, अरे यहाँ तो चोरी हो गई। चोरी? बोली चोरी कैसे भी, मैंने तो किसी को आते ना देखा ना जाते देखा, और हम तो सोए थे, दरवाज़ा भी बंद था। बोला पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन अशर्फियाँ यहाँ नहीं है। पंडिताइन और वो दोनों रोने लगे। फिर पंडिताइन बोली कि सुनो, राजा से के पास एक बार फिर जाओ, बताना स्थिति ऐसा हो गया है। मैं क्या कहूँगा? उन्होंने कहा कहना कि चोरी हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। अब की बात फिर पंडित पहुँचा, उसने कहा कि महाराज, मैंने आपने जो अशर्फियाँ दी थी वो मैंने अपने बक्से में संभाली थी, और मैं रात सोया तो सुबह वो बक्सा खाली मिला, पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मैं तो बहुत ही परेशानी में हूँ, शायद मेरे भाग्य में सुख आराम नहीं है। वो जब राजा भोज बोले ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इनको 100 अशर्फियाँ और दो पंडित जी को, मेरे राज्य में कोई इस तरह भूखा सोए मुझे पसंद नहीं, 100 अशर्फियाँ और दे दी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया, पंडिताइन खुश हुई, उन्होंने बक्से में रखा, राज में ताला भी लगा दिया, सोए। रात को पंडित ने सपने में देखा कि राजा आ रहे हैं, बिल्कुल सपने में उसके, और राजा का ही जैसा डील डॉल है वैसा ही चेहरा हो रहा है, बिल्कुल राजा ही बने हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो पंडित जी, राज्य में बड़ा मुसीबत आई है, बड़ा परेशानी हो गई है, इसलिए जो कल मैंने आपको अशर्फियाँ दी थी वो मुझे दे दो। और पंडित जी ने वो अशर्फियाँ उसको दे दी सपने में। हाँ, सवेरे पंडित जी उठे, उनको याद आया कि उन्होंने सपने में ऐसा देखा था। वो दौड़ के गए, ताला खोला तो देखा कि अशर्फियाँ तो गायब है। अब तो वो रोने लगे। पंडिताइन बोली कि जो भी हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हल तो बहुत उठते। अगली बार पंडिताइन बोली फिर एक बार और कोशिश करो, नहीं तो हम कैसे रहेंगे, हम जीवन कैसे काटेंगे,
पंडित जी बोले कैसे जाऊँ, कितनी शर्म की बात है, 2 बार मेरे से घर से चोरी हो गई है। बोली तो तुमने तो करी नहीं ना, तो बताओ, देखो पता तो कुछ तो करेंगे राजा उपाय, उनको बताना, क्या पता वो चोर का ही पता लगा लें। ऐसा कहकर बड़ी हिम्मत करके पंडित गया वहाँ और उसने बताया कि मैं राजा के पास गया। तो राजा ने कहा, अरे पंडित जी आज फिर आ गए? बोले क्या कहूँ महाराज, आप मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। उनने उनको सारी बात बताई और सपना भी बताया। पंडित जी की बात सुनकर राजा भोज बोले, अच्छा ये तो सोचने वाली बात है, अगर आपने सपना ऐसा देखा है, क्या सपने में सचमुच में ही था? बोले हाँ महाराज, बिल्कुल डील डॉल आपका था, आपकी आवाज़ भी आपकी थी, शक्ल सूरत भी आपकी जैसी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर अब राजा भोज बोले, चलो फिर आज ले जाओ तुम। उनको फिर से 100 सफ़ेद दे दी और राजा ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर का पहरा खुद करूँगा। और पंडित जी चले गए और सब बोले, अच्छा राजा भोज जाएंगे गरीब ब्राह्मण की पहरेदारी करने, चोर का पता लगाने? राजा भोज उसके घर के आगे छिप गए। रात को उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल उन्हीं की तरह का अचानक चारों से हवा चलने लगी और एक आकृति उभरी, बिल्कुल उनकी तरह ही, उन्हीं की जैसी शक्ल सूरत वाली, वो उसके अंदर जाने लगी। अंदर पंडित गहरी नींद में सोया था। तो पंडित को अचानक सपने में उन्होंने देखा कि एक को राजा फिर से सपने में आया, कह रहे हैं कि मैंने बहुत कल जो मुहरें दी, 2 राज्य में बहुत मुसीबत आई है, आपदा आई है, उसको मुझे वापस कर दो। तो पंडित जी जैसे ही उनको देने लगे तब तक बाहर से राजा आ गए। बोले, रुको, तुम कौन हो? क्यों इस ब्राह्मण को दिए की संपत्ति चोरी कर रहे हो? मैं उसे दे रहा हूँ और तुम चोरी कर ले। तो वह व्यक्ति एकदम से विनम्र हुआ, बोला, महाराज भोज, आप के आगे मुझे अपनी असलियत बतानी पड़ रही है। मैं आपकी शक्ल सूरत लेके इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप राजा भोज हैं और मैं इसका भाग्य हूँ। इसके भाग्य में इस धन संपदा नहीं लिखी हुई है, चाहे आप, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, और लेकिन इसने अपना जो कर्म किया उसके हिसाब से इसका भाग्य जो है गरीब और मुसीबतों वाला है। तो आपकी धन संपदा इसके भाग्य में नहीं है। आपने अपना कर्म किया, इसको दान देके, इसने जो पहले कर्म किया उस हिसाब से इसको ये धन संपदा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। अच्छा, अब ठीक हो गया, पंडित जी अपने भाग को समझ गए, लेकिन भाग्य राजा भोज से कहता गया, लेकिन अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कुछ और होने वाला है। अब राजा भोज बड़े चिंतित हुए, गए अपने घर कि यार ऐसा भाग्य ने क्यों कहा होगा। चलो मैं पंडित का भाग्य तो मान रहा हूँ, तो इसलिए उसके भाग्य में संपदा नहीं, इसलिए वो उसका धन ले जा रहा है, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा क्या है? ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। एक दिन वो शिकार खेलने गए तो सिपाहियों के साथ जाते रहे। अचानक उनका घोड़ा बिदक गया, सिपाही बहुत पीछे छूट गया और घोड़ा बहुत आगे निकल गया। उनके समझ में नहीं आया कि घोड़े को क्या हो गया है, ये तो मेरा बड़ा कहना मानता, उससे बार बार कहे तो कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन घोड़ा तो बहुत नहीं बेतहाशा दौड़ लगा और घने जंगल में चला गया और अचानक बहुत तेज़ी से उछला। राजा भोज उसमें से गिरे और नीचे खाई में गिर गए। घोड़ा जाने कहाँ गायब हो गया पता नहीं। सिपाही उन्हें बहुत देर तक ढूंढते रहे, नहीं मिले तो वो वापस गए। उतने में वहाँ पर से बहुत देर बाद उस रास्ते से जहाँ राजा गिरे थे, एक बैलगाड़ी में एक व्यक्ति आ रहा था जिसका नाम गंगू तेली था। वो तेल बनाता था, कोयलों से तेल निकालता था और बाजार में बेचता था। उसका नाम गंगू था, तो उसका नाम था गंगू तेली। उसने देखा कि कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है। वो राजा को तो जानता नहीं था क्योंकि मुकुट कहीं और गिर गया था, घोड़ा कहीं और था, वो तो केवल गिरे पड़े थे। बोला, अरे यह तो कोई अच्छा आदमी मालूम पड़ता है, अच्छे घर का, अच्छे कपड़े पहने, इसकी तो कोई शायद मुसीबत में है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वह उसे अपनी बैलगाड़ी में लाकर अपने घर ले आया और उसकी राजा की सेवा करने लगा। उसके घावों में जगह जगह घाव हो गए थे गिरने से, तो उनमें पट्टियाँ लगाने लगा, मरहम आयुर्वेदिक औषधि लगाने लगा, उनकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा को होश आया। राजा ने देखा कि वो किसी अनजान जगह में है, कोई व्यक्ति उसकी सेवा कर रहा है। तो जैसे ही उसको होश में आते हुए गंगू तेली ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे होश में आ गए हो, चलो ठीक है, बताओ तुम कौन हो। राजा ने बहुत बोलने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं आई। अब राजा की आवाज़ चली गई थी। राजा 8-10 दिन में ठीक हुए लेकिन उनकी आवाज़ चली गई। अब गंगू तेली ने कहा, भाई तुमको मेरे घर रुकना है, तुम्हें अपनी याद तो कुछ है नहीं, तुम कौन हो, क्या हो, तुम बोल भी नहीं पाते हो, तो मेरे घर में तो तुम्हें ऐसे खाना पीना कैसे मिलेगा, मेरे वहाँ तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और वह राजा के वहाँ, राजा जो था उसका गंगू तेली के यहाँ काम करने लगा और धीरे धीरे राजा ने उससे सारा काम सीख लिया और उसको कोलू में तेल पिराना सिखाया उन्हें, कैसे सीखते। तो राजा जब एक दिन कोलू में तेल पी रहा था, कोलू चला रहा था, तो उसे एकदम से कुछ याद आया और वह एक अच्छा सा गाना गुनगुनाने लगा जो राजभवन में, राज दरबार में
बड़े अच्छे संगीत में संध्या हुआ करती थी, उसका कोई गीत उसे याद आया, वो गुनगुनाने लगा। उस समय वहाँ से गांव के कुछ लोग जा रहे थे, बोले अरे गंगू, तेरा नौकर तो बड़ा अच्छा गाता है, वहाँ एक राजकुमारी के वहाँ गायन प्रतियोगिता चल रही है, इसे वहाँ क्यों नहीं ले जाता अच्छे कपड़े पहना के, क्या पता तू प्रतियोगिता में जीती जाइए और तुझे कुछ इनाम मिल जाए। यह सुनकर गंगू तेली बड़ा खुश हो, बोला ठीक है। उसने राजा को एक अच्छे से कपड़े दिए, कहा चलो मेरे साथ। अब वो गया। वहाँ एक राजकुमारी थी जिसे बड़ा शौक था संगीत का। उसने ये घोषणा कर रखी थी कि जो मुझे प्रसन्न कर देगा अपने संगीत से, उससे मैं विवाह करूँगी। अब वहाँ बड़े बड़े आए थे, अभी तो साधारण कपड़ों से गया हुआ था। सभी राजकुमार राजा अपना अपना संगीत सुना रहे थे, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद ही नहीं आता। आखिर में राजकुमारी ने कहा अरे भाई तुम कौन हो, चलो तुम भी सुनाओ। राजा ने उससे कहा, गंगू तेली के साथ जो आया था राजा, तो राजा बढ़ा, उसने तानपुरा छेड़ा। अचानक तानपुरा बजाने लगा और बहुत ही खूबसूरत गाना गाया। इतना गाना, ऐसा खूबसूरत गाना गाया कि सारे दरबारी, सारे जो अतिथि थे, मेहमान थे, और राजकुमारी भी मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई ऐसा संगीत सुन के। उसने कहा वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा संगीत मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन राजा चौंका, बोला अरे राजकुमारी, तुम राजकुमारी हो, राजा की बेटी हो, तुम ऐसे सामान्य आदमी से कैसे विवाह कर सकती हो, तो एक साधारण आदमी लग रहा। बोली कि विद्वानों से पूछिए, यह कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि इसका चाल ढाल, आचार व्यवहार, बोलने का तरीका, गायन, जो इसने गाना गाया या किसी सामान्य जगह नहीं गाया जाता है, किसी राजसभा में ही गाया जाता है। ऐसा गीत जिससे सुनना है तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, आप इनसे पता करिए। अब राजा ने 4 विद्वान बताए, तो बुलाए। एक विद्वान बोला कि भाई सारे संसार में जो सबसे ज़्यादा गुणी और विद्वान व्यक्ति वो तो राजा भोज ही है। दूसरा बोला संगीत का जो परम ज्ञानी है वह भी राजा भोज ही है, वही बहुत खूबसूरत गाता है, उनसे सुंदर कोई गा नहीं सकता। और घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में भी राजा भोज ही परम विद्वान है, उनके बराबर युद्ध कला किसी को नहीं आती। और परम महावीर दानी भी राजा भोज ही हैं, जो किसी का दुख नहीं दे सकते। तो बोले सब सारे राजा, बोला ये तो सारे राजा भोज की प्रशंसा कर रहे हैं और ये आम आदमी है। तब तक वह व्यक्ति आया और बोला कि मैं ही राजा भोज हूँ, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। और तब गंगू ने उनको सारी बात बताई कि यह किस तरह कहाँ पढ़े थे, मैं भी इनके बारे में नहीं जानता था, ये तो बोल भी नहीं सकते थे, आज तो ये खुद 2 दिन से बोलना शुरू कर रहे और सीधे इन्होंने गाना ही शुरू किया है। मुझे तो इनके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आपके सभा में ले आया, मैं नहीं जानता था ये राजसभा है, राजा भोज है। मैं हाथ जोड़कर राजा भोज से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे आपके सेवा का अवसर तो मिला, मगर आपको मेरे गरीब खाने में रहना पड़ा, मुझे आपको मेरा काम करना पड़ा। राजा भोज बोले तुम्हें क्या पता था। फिर उसके बाद राजकुमारी से राजा भोज की शादी भी धूमधाम से, और उस शादी के समारोह में, विवाह के समारोह में गंगू तेली भी आया। तो सब लोग कहने लगे अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, गंगू तेली को बुलाया है, गाँव वाले बोले। तो तब से कहावत चल गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, है ना, है थी ना मज़ेदार। तो देखा भाग्य और कई बार कैसा करता है इंसान के साथ। परिश्रम हमारा कार्य है, हमें मेहनत करनी है, बाकी भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, कैसी लगी कहानी, क्या ऐसी कहानी आप सुनना चाहेंगे या कोई और कहानी सुनना चाहेंगे, कमेंट बताइएगा, शेयर करिएगा कहानी को, ताकि कहानी बहुत सारे हाथों में होती हुई अपनी कहानी के सफ़र को तय करें, लोग कहानियाँ सुने और कहानी का सफ़र जारी रह सके। लाइक करिएगा पसंद आई हो तो, और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं अनुग्रह करूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कहानियाँ और आगे बढ़ती रहें, कई लोगों के हाथों में जाती रहें, कई लोग सुनते रहें और कई लोग इससे सुनाते भी रहें, जैसे मैं सुनकर सुनाती थी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ। तो बच्चों बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आपसे विदा मांगती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।